और इसी प्रकार से आज मंगलवार को सुशासन भवन यानी कि कलेक्टर कार्यालय पर भी जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आवेदक अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए। मंदसौर नगर पालिका के कर्मचारी भी यहाँ पर लामबंद होकर पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर अपने आवेदन में कहा कि नगर पालिका के अंदर जो ई अटेंडेंस चल रही है वो सुविधाजनक नहीं है। खासकर महिलाओं को इसमें काफी परेशानी आ रही है, इसमें बदलाव की जरूरत है। रानू कुंडला से यहाँ जानकारी के लिए है कि हमें बोलने भी नहीं दे रहा वो, मार कुटने की धमकी धमकी दे रहा है, रहने भी नहीं दे रहा वो, और हमारे बाल बच्चों को किसी को भी नहीं रहने दे रहा। ने गेहूँ भोगले मिल लिया तो वो गेहूँ भी नहीं होने दे रहा, ट्रैक्टर की भी धमकी देता है, वो भी नहीं चलने दे रहा, और धमकी धमकी दे रहा है कि तुम्हें रहने भी नहीं दूँ। आज 3 दिन हो गया हमको रोटी खाने के लिए, और मेरे बाल बच्चों को क्या खिलाऊं, तो कोई भी नहीं सुन रहे। थाना में भी 2 दिन हो गए हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं सुन रहे हमारी, तो क्या करें हम, क्या खिलाए इस बच्चे बच्चे को। वो मोतीलाल जमीन नहीं छोड़ रहे हैं, कोई सैलरी बोल रहे हम तो बड़ा सुसरा लगता है। वो बोलने नहीं दे रहे, बार बार धमकी दे, कई साल से बोल रहे हैं हम। हमारी सासू बोल रहती है जो वो पोती पोती अब थक दिखी तो हम बोलने लगे, तो भी वो धमकी देता है, बोलने भी नहीं दे रहा है। करी तहसील में भी वो सुने ही नहीं हमारी कुछ भी, कि हाँ क्या हम के यहाँ तुम्हारी समस्या का हल काढ़े या ना काढ़े, कुछ भी नहीं सुन रहे हम। ना तो गांव में सुन रहे ना यहाँ सुन रहे, कटे भी नहीं सुन रहे हम। रानू और इसी तरह इस जन सुनवाई के अंदर एक अन्य आवेदक अपने परिवार के साथ में यहाँ पर पहुंचा और उसने परिवार के सदस्य पर ही जमीन हड़पने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये जमीन उनके नाम पे है मगर उन्हें मिल नहीं पा रही है। इस बात को लेकर आज उन्होंने जन सुनवाई में पहुंचकर अपना शिकायती आवेदन संबंधित अधिकारियों को दिया। क्या मामला था? आज जन सुनवाई में हम इसलिए आए हैं कि अभी नगर पालिका द्वारा जो ई हाजिरी जो चलाई गई है उसमें ज़्यादातर कर्मचारियों को परेशानी आ रही है और अधिकतर ज़्यादा लेडीज़ों को परेशानी आ रही है। और हमारा कहना ये है कि आप इनको व्यवस्थित करें, मतलब व्यवस्थित ऐसा कि भाई लेडीज़ का तो लगे कम से कम एक बार में। अब आज के आपको बताता हूँ मैं कि 8 से साढ़े 8 9 बज गई, आज किसी भाई बहनों का किसी का अंगूठा नहीं लगा। तो कर्मचारी जो सब परेशान है जो, यही से बाकी लेडीजों के ऊपर कितना काम है बेचारियों को, घर का काम, बच्चे बच्ची स्कूल, फिर उसके बाद में फिर 2 बजे फिर काम पे जाना, और उसके बाद में भी फिर नगर पालिका, ये सिस्टम सारे कर्मचारी सफाई कर्मचारी के ऊपर ही लागू है। हमारे जो काम की चीजें वो तो हमें आज तक कभी मिली ही नहीं। क्या क्या चीजें मिली कर्मचारी हमारे को? ना तो कोई ठंड का सुविधा मिलती है स्वेटर वगैरह, ना बारिश की कोई जैकेट वगैरह, कुछ कर्मचारियों को कुछ भी सुविधा नहीं है। कुल 10,500 में अगर सरकार सोच रही हो कि हम इन सफाई कर्मचारियों की जान ले लें तो वह एक बात ठीक है। और हमें आपके चैनल के माध्यम से एक बात आगे तक पहुंचाना चाहता हूं, जनप्रतिनिधि जितने भी हैं उनके सबके मन में सबके लिए बात है, पर हमारे लिए एक सफाई कर्मचारियों के लिए मन की बात में मन हमारी बात क्यों नहीं हो रही, उनके मन में हमारी बात क्यों नहीं जा रही? क्या आश्वासन दिया है हमारे को? यहाँ से फिर वही आश्वासन दिया गया कि अगले मंगलवार तक आपकी सुनवाई हो जाएगी। देखते हैं, करते हैं, कह रहे हैं अभी तो। अगर सुनवाई नहीं होती उसके बाद क्या रहेगा अगला एक्शन आपका? नहीं सुनवाई होती है तो फिर आपके आर पार की बात करेंगे। अगले मंगलवार तक हम और कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी आए और हम काम बंद करने का प्रयास करेंगे अब ज्यादा अधिकतर। क्या नाम आपका? मेरा नाम संतोष गोसर है। निर्मला गारू। आज कलेक्टर के पास आया, काहे के लिए आए? हम एक आवेदन लेके आए हैं आपके पास में, कि हमारे नगर पालिका जो अंगूठा क्रम फोटो क्रम हमारे है ना, फोटो खिंचाते हैं ना, 8 साढ़े 8 बजे तक तो हमारे वो आता ही नहीं है फोटो। और उसके बाद में क्या हम काम कब करेंगे? 8 साढ़े 8 बजे तक आएंगे तो हम क्या 9 बजे तक वहाँ हल्के में पहुंचेंगे, वार्ड झाड़ेंगे या घर जाएंगे, क्या करेंगे? और हमें ना तो हमें किसी चीज की टेम्पो की सुविधा नहीं है, हमें किसी चीज की सुविधा नहीं है। हम इतनी दूर दूर से आते हैं, पैदल आते हैं, लेट सेट हो जाते हैं हर चीज, और किसी चीज की हमें कोई वो ही नहीं है, फायदा ही नहीं है हमें किसी चीज का। और जो हमारी बारिश के टाइम में ना ही तो हमारे को रेन कोट मिलते हैं, ना हमें कोई झाड़ू टोकरे मिलते हैं, ना कुछ नहीं। हमारे महीने की मतलब हमारी समझ लो 4-5 झाड़ू लगती है, वो झाड़ू भी नहीं मिलती हम लोगों को, और कुछ भी नहीं। और वेतन भी हमारे है ना 10 साढ़े 10 हजार से हम क्या बच्चों की खिलाए और क्या पढ़ाए और क्या लिखाए।
तो हमसे हम यह निवेदन लेके आए कि हमारे मतलब है ना थोड़ा वेतन बढ़ाया जाए और हमें जो हमारी जो चीजें है लागू वो हमें दिया जाए। कलेक्टर साहब के यहाँ आगे क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने 8 दिन का मोहलत दिया है हमें कि ये अगले मंगलवार की आपकी सुनवाई होगी, हम आवेदन आपका आगे पहुंचाएंगे और हम देखते हैं यदि 8 दिन में नहीं होता है तो हम नगर पालिका से ही नारा लगाते लगाते साहब के पास में आएंगे, काम बंद करनी है। वो काम बंद करके बैठेंगे। वो हम हमारी मांगे पूरी नहीं करी, हम बंद करके बैठेंगे, एक भी कर्मचारी काम नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? निर्मला गारू।